आखिर पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है देखकर दंग रह जाओगे। और ऐसी चप्पल जिसको पहनने के लिए लोग 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। आखिर इन गंदी चप्पलों में ऐसा क्या खास है। और मस्जिद अल हरम के बारे में ऐसी बातें जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा काला राज जो आपको कोई नहीं बताता। और कोई भी देश रुपए छाप कर करोड़पति क्यों नहीं बन जाता, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। और कौन है वो लोग जो पर्दे के पीछे भारत को चलाते हैं। और अगर कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लें तो क्या होगा। जानने के लिए बने रहना एंड तक। फैक्ट नंबर 12, क्या आप इस चप्पल के लिए 1.7 करोड़ रुपए दोगे? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा पर इसके लिए लोगों ने 1.7 करोड़ की बोली लगाई थी। दरअसल ये चप्पल एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की है। और ये वही चप्पल है जो वो उस गैराज में पहना करते थे जहाँ पर उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। और इसी वजह से इस चप्पल को इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। और यही कारण है कि कुछ बहुत ज्यादा अमीर लोग इसके लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थे। और 1.7 करोड़ तक की बोली चली गई थी। फैक्ट नंबर 11, आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें से काफी ज्यादा बिजली पानी की मदद से बनाई जाती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि पानी की मदद से आखिर ये चमत्कार होता कैसे है? तो सबसे पहले इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में स्टार्टिंग में ज्यादा खर्च आता है। ये पावर प्लांट लग जाने के बाद इसकी कॉस्ट कम आती है। और ये ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बरसात या बर्फ के पानी को बांध बनाकर आसानी से इकट्ठा किया जा सके। उसके बाद इस पानी को ऊंचे से टरबाइन के पंखों पर गिराया जाता है जिससे टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। तो उसमें लगा जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करता है। आपने जो बड़े बड़े विंड टरबाइन देखे होंगे वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो हवा पर चलते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक में विंड टरबाइन के मुकाबले ज्यादा बिजली बनती है। फैक्ट नंबर 10, हर एक मुसलमान मस्जिद अल हराम के बारे में जानता है। ये मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ आम दिनों में 15 लाख लोग आते हैं और हज के दौरान तो यहाँ 50 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इस जगह में मैनेजमेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी के साथ ये दुनिया की सबसे साफ मस्जिद भी कही जाती है, क्योंकि 1800 से ज्यादा वर्कर्स हर वक्त मस्जिद को साफ करते रहते हैं। और ये बस 30 मिनट के अंदर पूरी मस्जिद को साफ कर सकते हैं। और अक्सर इसे दिन में 1 से ज्यादा बार साफ किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस जगह के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं है, चाहे दिन हो या रात, ये हर वक्त जगमगाता रहता है। फैक्ट नंबर 9, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भले ही काफी ज्यादा खुश दिखते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि इनसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है और इनकी जिंदगी में तो बस मजे ही मजे हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले इन्हें लोगों द्वारा काफी ज्यादा हेट भी मिलता है जिसका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और उसी के साथ हर वक्त वीडियो बनाना, कुछ न कुछ सोचते रहना, ये सारी चीजें भी उतनी आसान नहीं है जितनी आसान लगती है। इसी के साथ ये कभी भी अपनी मनमर्जी से कहीं पर भी घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि अगर फैंस मिल गए तो अच्छा है, लेकिन कई बार कुछ लोग जलन के मारे इनके ऊपर हमला भी कर देते हैं। जी हाँ, फेमस होने की वजह से पैसा और फेम ये सब भी मिलता है, लेकिन उन सब की अपनी खामियां भी हैं। फैक्ट नंबर 8, आपने एक ना एक बार तो सोचा होगा कि कोई भी देश है वो नोट छापकर अमीर क्यों नहीं बन जाता है, क्योंकि वो देश है, उसी देश की करेंसी है और उसी देश के लोग हैं। तो फिर अनलिमिटेड नोट छाप दो और सब अमीर बन जाएंगे। लेकिन असलियत में नोट छापने से देश और भी ज्यादा गरीब बन जाएगा, क्योंकि उसकी ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर जाएगी। अब जैसे इंडिया में तो हम अनलिमिटेड नोट छाप देंगे, लेकिन दूसरे देशों से जो हम सामान ले रहे हैं वो और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के नोट की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और बस अंधाधुन नोट छपते गए तो ऐसा टाइम आ जाएगा कि 1-2 लाख रुपए देने पर बस एक ब्रेड का टुकड़ा आएगा, जैसा जिम्बाब्वे में हुआ था। और इस चीज को हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, होंडा एक वक्त पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर राज करती थी, लेकिन वो दिन अब खत्म हो गया। हर साल होंडा की कार्स का प्रोडक्शन बंद होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है होंडा वक्त के साथ अपग्रेड नहीं हुआ। जहाँ एक टाइम पर होंडा इन्वेंशन करने की वजह से कार फील्ड का राजा बना था, तो वहीं होंडा ने फिर इन्वेंशन करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि मार्केट में कई बड़ी बड़ी कार कंपनी की इलेक्ट्रिक कार्स आ गईं, लेकिन होंडा की 1 या 2 इलेक्ट्रिक कार ही मुश्किल से आ पाई हैं। और अभी भी वो इन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि होंडा की बाइक तो आज भी चलती है पर कार्स नहीं, क्योंकि बाकी कंपनी ज्यादा अच्छी कार बना रही है। फैक्ट नंबर 6, आप भारत के बारे में कई बात जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है वो कौन है जो असलियत में भारत को चलाते हैं? तो सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, जो कि इस वक्त है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो है श्री जगदीप धनखड़। और फिर पूरे मिनिस्ट्री की लिस्ट आती है जिसमें कई अलग अलग तरीके के मिनिस्टर आते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर, चाइल्ड और वुमेन सेफ्टी के मिनिस्टर। और उसके बाद आते हैं गवर्नर और फिर सीएम और एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पीएम मोदी क्यों नहीं है? दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बस पार्टी और इंडिया का चेहरा ही है। उनके भी अपने इंपॉर्टेंट काम होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग और रूल बनाने में उनका उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5, आज तक तो आपको ये लगता होगा कि पहले मैच स्टिक बनी होगी, उसके बाद लाइटर बना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। पहले मैच स्टिक बनी और उसके बाद लाइटर का आविष्कार हुआ था, लेकिन वो तभी भी थोड़ा बहुत कॉस्टली आता था और इसलिए इसे सस्ते अल्टरनेटिव के रूप में मैच स्टिक को लाया गया। और फन फैक्ट की मैच स्टिक की खोज गलती से हुई थी, पर उन्होंने देखा कि ये तो बड़े गजब की चीज है और तब से अब तक मैच स्टिक्स का इस्तेमाल होता आ रहा है। फैक्ट नंबर 4, ये बात सुनकर हो सके आपको थोड़ा शॉकिंग लगे, लेकिन कई जिम वाले लड़कियों को जानबूझकर अपने जिम में भर्ती करते हैं, वो भी पैसे देकर, ताकि और भी लड़के उस जिम में आए। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये नॉर्मल लड़कियां नहीं होती हैं जो कि जिम से कसरत
कसरत करती हैं, बल्कि उन्हें ट्रेनर बनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें बाकी मेल ट्रेनर से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। ऐसे दो कारणों के लिए किया जाता है, एक तो ताकि लड़कियां अट्रैक्ट होकर जिम में आए, और दूसरा कोई लड़की जिम ज्वाइन करना चाहे तो उसे सेफ फील हो। फैक्ट नंबर 3, ब्लूफिन टूना नाम की एक मछली है जो कि अपना जन्म लेने से मरने तक कभी भी रुकती नहीं है और हमेशा तैरती रहती है, क्योंकि अगर वो रुकेगी तो वो सांस नहीं ले पाएगी और सफोकेशन की वजह से वो मर जाएगी। और अगर वो कभी जाल में फंस जाती है तो जब तक जाल को ऊपर खींचा जाता है तब तक वो मछली मर जाती है। ये मछली जापान में 7 से 25 करोड़ के बीच बिकती है और इस मछली का टेम्परेचर भी अपने आप काफी ज्यादा हाई हो जाता है और कई बार उसकी वजह से भी ये मर जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कपड़े धोने के साबुन से नहाओगे तो क्या होगा? अगर आप कभी कभार नहाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप रोज कपड़े धोने वाले साबुन से नहाने लगे तो फिर आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपको हेयर से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और उसी के साथ आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा रफ हो जाएगी। दरअसल कपड़े धोने वाले साबुन में काफी ज्यादा मात्रा में कास्टिक सोडा डाला जाता है, जो कि कपड़े धोने के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे शरीर को धोने के लिए नहीं। और इसलिए जो नॉर्मल साबुन आते हैं उसमें ये कम डाला जाता है ताकि शरीर को नुकसान ना पहुँचे। फैक्ट नंबर 1, नॉर्मल फायर भी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन एक बार जरा देखो फायर व्रिल को। इसे आग का बवंडर भी कहा जा सकता है। ये कैसे बनता है, इसके पीछे का साइंस अब तक पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जब फॉरेस्ट फायर लगती है तब हवा के दबाव की वजह से ये बवंडर बन जाता होगा। ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसके पास जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जो फोर्स आ रहा होता है वो आपको इसकी तरफ खींच लेगा। और इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर की तो क्या ही बात करें, ये नॉर्मल बवंडर से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।